16 फरवरी को चलो जंतर मंतर, लेटरल एंट्री के खिलाफ हल्ला बोल। 16 जनवरी सुबह 10 बजे दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से यूपीएससी लेटरल एंट्री के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने वाला है। ये कदम अनैतिक है, असंवैधानिक है। इसका नुकसान वर्तमान अफसरशाही और छात्रों को सीधे तौर पर होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की तरफ एक कदम है। इन्होंने एक व्यवस्था दे दी कि 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट सरकारी भर्ती नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ठेकेदारी प्रथा में रखे जाएंगे। ठेकेदारी प्रथा में रिजर्वेशन है नहीं। और अब धीरे धीरे क्या किया, फिर 3 क्लास 2 और क्लास 1 अब आईएएस भी, अब आईएएस भी डायरेक्ट भर्ती, यानी कि जहां जहां डायरेक्ट भर्ती होगी वहां रिजर्वेशन खत्म होगा। असली मकसद मतलब इनका असली जो निशाना है वो इस देश का मेहनत का समाज है, जो मेहनत करके आगे निकल रहा है, अब उनको आगे आने से रोकना है। इसलिए हमारे सारे रास्ते धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। तो लेटरल एंट्री एक तरीके से रिजर्वेशन के ताबूत में एक अंतिम कील ठोकने जैसा है। वैसे तो पहले शुरू कर दिया 90 से, जब उन्होंने भारतीय संसाधनों को बेचना शुरू किया, इंस्टीट्यूशंस को बेचना शुरू किया, आईटीडीसी के होटल बेचे, बाल को बेचा, नाल को बेचा, रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बिक रही है, बैंक बिक रहे हैं। अरे क्या क्या बेचोगे देश विक्रेता, चाहे बेचते बेचते बन बैठे देश विक्रेता, अब देश के विक्रेता बन गए हो। 70 साल करते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाकियों को गाली देते रहे तो उन्होंने सब कुछ बनाया था, आप बताओ आपने बनाया क्या? आपको लेकिन हम जरूर बता देंगे आपने क्या क्या बेचा। देश के अंदर पहला बजट ऐसा आया, उससे पहले बजट में लोग ढूंढते थे क्या चीज महंगी हुई, क्या सस्ती हुई, इनकम टैक्स की क्या स्लैब है, कितने छूट मिलेगी, ये ढूंढते थे। लेकिन इस बार तो इनकम टैक्स में टारगेट रखा है कितने सरकारी संस्थानों को बेच के 1,60,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। अरे देश को बेच के पैसा इकट्ठा करोगे, देश का निर्माण तो करने से गए, देश को बेचना शुरू कर दिया आप लोगों ने। और अब हमारी रिजर्वेशन पे तुमने डाका डालना शुरू कर दिया। पहले आउटसोर्स करके खत्म किया, उसके बाद आपने ये लेटरल एंट्री लिया। तो आपका केवल मकसद इतना है कि इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति जो धीरे धीरे रिजर्वेशन के माध्यम से आगे आ रहा था, आप उनको रोकना चाहते हो। तो आज अब आपको शांत बैठने से तो काम चलेगा नहीं। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचाओ। उसमें 25 सीटें हैं, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। और आज तक, आजादी से आज तक एक सिंगल आदमी जीत के नहीं आया SC/ST का, एक सिंगल आदमी नहीं जीत पाया। समझ गया? तो अगर ये रिजर्वेशन कर दिया, खत्म कर दिया गया तो आपका एक आदमी संसद में नहीं पहुंच पाएगा, आप तरस जाओगे। और वो इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, उसको चुपके से एक दिन लाएंगे और आपका ये संसद का भी खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग कोसते रहोगे अपने नेताओं को भी, अपने आप को भी, क्योंकि आपके बच्चे जरूर आपको कोस रहे होंगे और नहीं तो बाद में कोसेंगे। क्योंकि हम लोग इस उम्र में हैं जो लोग इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अगर उस लड़ाई को ना लड़े और हमारी आंखों के सामने समाज का सब कुछ छिन गया, जब आपके हमारे बच्चे बड़े होंगे और वो देखेंगे कि कितने सारे अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देके गए थे और जब वो छीन रहे थे ये हमारे माँ बाप चुप बैठे देख रहे थे, इन्होंने कोई आवाज बोलने की, तो अपने बच्चे हमें कोसेंगे। तो क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको कोसे? नहीं। अगर नहीं कोसे तो कुछ के अंदर तो कम से कम जान बची होगी, किसी में तो समाज के प्रति दर्द बचा होगा। तो जिनके अंदर बचा है वो बोलेंगे और जिसके अंदर नहीं बचा है वो गुलामी स्वीकार कर चुके हैं, वो गुलामी स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन हमें गुलामी स्वीकार नहीं है।